हम उनसे आग्रह करेंगे संजीव आनंद जी से कि 2 शब्द हम लोगों के लिए कहें, इस चुनाव के लिए कुछ दिशा निर्देश दें। संजीव आनंद जी। करता हूँ और साथ साथ वार्ड नंबर संख्या 35 मंडल के सारे सदस्यों और हमारे यहाँ कुछ गणमान्य लोग भी आए हुए, उनका भी मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये चुनाव का समय है, इसलिए हमारे जनप्रतिनिधि रविशंकर प्रसाद प्रत्याशी हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र के। ये पहले रह चुके हैं और अभी ये प्रत्याशी भी हैं, तो ये पहले भी जीते हुए थे और अभी भी जीतने वाले हैं। तो इनको बस अपने अच्छे मार्जिन से जिताना है। इसके लिए आप लोग को अपने घर से निकल के अपने वक्त को थोड़ा देना है। इसके लिए भी मैं आपका प्रार्थना करता हूँ कि अपने समय से इनके वोट के परसेंटेज को बढ़ाया जाए अपनी ओर से, ताकि हमारे ओर से हमारे एरिया के भी लोग को ये अंदाज रहे कि हमारे एरिया से इतना वोट अधिक पड़ा है। और साथ ही साथ इस जनसभा में जिनको कोई अपना समस्या या कुछ करना होगा, इनसे अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद। और एक कानून मंत्री के रूप में के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया, तो अपने सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी ने किया। अब ट्रिपल तलाक की बात कहूँगा तो बहुत लोग को लगेगा कि ट्रिपल तलाक समाज के विशेष का है, लेकिन मैं मानता हूँ कि महिलाओं के विषय का है। जिस देश में महिलाओं को इतना सम्मान है, वहाँ महिलाओं के जीवन को 3 शब्द से पूरा परिवर्तित कर दिया जाए, ये संभव, ये मतलब ये हो रहा था, अपने ही देश में हो रहा था। ये काम नहीं है, इसके लिए काफी शिद्दत करनी पड़ी। साथ ही साथ पटना की योजनाओं को लेकर आज गंगा पे अगर एक पुल था हमारी सरकार बनने के पहले 14 के पहले, तो आज उसी गंगा पे महात्मा गांधी सेतु के पैरेलल एक पुल बनकर और अब करीब 5 से 6 पुल खड़े हो गए, जो उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ रहे हैं। ऐसे और कई योजनाओं की मैं चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है आप स्थानीय लोग हैं, आपके ध्यान में जहां राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वही स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। मुझे मालूम है कि बाकरगंज का नाला जो भी काम चल रहा है, उसको लेकर यहाँ के लोगों में कितने बड़े ध्वनि थे। तो उस पूरे विषय को लेकर मैंने भी कई लंबे समय तक संघर्ष किया है। और मुझे मालूम है कि सरकार में जब 2019 में बाढ़ आया तो पूरी तरह से इस फाइल को बंद कर दिया गया था। उसमें कहा जा रहा था कि हम हमारे संजीव आनंद बाबू वार्ड पार्षद 35 हमारे मित्र भी और बहुत सगुनिया है। जब यहाँ से आकर के इनके साथ में शुरू करता हूँ तो मामला ठीक चलता है। हमारे अभिषेक बाबू अध्यक्ष, मंजूर जी महामंत्री, सूरज श्रीवास्तव महामंत्री, गीता जैन जी बहुत बढ़िया महिलाओं की टिप्पणी है, धन्यवाद। स्टूडेंट लाइफ से शुरू हो गया, मैंने पटना कॉलेज से BA किया, MA किया, लॉ किया, तो उनके ट्यूटोरियल को बहुत मैं कम अटेंड करता था। बड़े ही मजाकिया थे और सरल थे। तो एक बार मैं कहा, रवि बाबू आपके फादर बड़े आदमी हैं, कुछ लिखा पढ़ा भी करिए, ट्यूटोरियल आप दिखाई नहीं पड़ते। तो जब मैं देश का कानून मंत्री बनकर उनके आशीर्वाद देने गया तो हमने कहा, सर आपने जिसको पढ़ाया देश का कानून मंत्री बन गया, अब आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? कहीं पैटेंट नहीं। तो सर आई की मारी बात सुनिए सर। तो आज आपके सामने मैं कुछ मोटी बातें रखना चाहता हूँ। नहीं है, जिला परिषद का इलेक्शन नहीं है, जब प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर की गंभीरता भी। आज मैं आलोचना करने के लिए आया हूं। आपने मुझे 19 में बनाया MP, देश कहां से कहां गया, तो क्या आप अनुभवी लोग हैं? मैं कुछ बताना चाहता हूं। क्या हाल था देश का 1912 में न्यूयॉर्क गया। उस समय मैं राज्यसभा में डिप्टी लीडर था, फिफ्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी का मतलब क्या है? रशिया से बड़ी, फ्रांस से बड़ी, इंग्लैंड से बड़ी, और थर्ड इकोनॉमी मोदी जी करने वाले हैं, मतलब पैरेलल टू अमेरिका। यही भारत बन गया ना, क्या आप देखना।
आज अपनी बहनें बैठी इतनी बड़ी संख्या में, 43 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुले और सीधा राशन का पैसा, गैस की सब्सिडी, हेल्थ केयर की सब्सिडी उनके अकाउंट में जाने लगी। अभी तक लगभग 32 लाख करोड़ रुपए भेजे गए और 3 लाख करोड़ रुपए बचाए गए जो बीच में लोग तिलपत करते हैं। आज हाईवे बन रहा है ना, आज एम्स खुल रहे हैं ना। पटना का एम्स डॉक्टर साहब को बताना जरूरी है कि जमीन मिलने में 10 साल चला गया, फिर शुरू होने में चला गया, लड़ करके इस एम्स को शुरू कराया। आज बहुत लोग वहां जा रहे हैं, आगे और करें। नीतीश कुमार की सरकार आप देखिए, पीएमसी में पूरी नई कैंपस बन रहा है। ये विकास का पैमाना होता है। और बाकी नीतीश जी चर्चा कर चुके हैं कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया वोट देकर के, तो 370 के फाइल पर समाप्त करने पर ऊपर अमित शाह का दस्तखत है, तो नीचे देश के प्रधानमंत्री को नया दस्तखत। आज ये महिलाएं बैठी हुई हैं, 3 तलाक की चर्चा हम करना चाहेंगे। क्या है 3 तलाक? मोदी जी ने कहा रवि इसको हटाओ, बहुत ये डिस्क्रिमिनेटरी। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं कश्मीर घूमने गया था, एक कमेटी बनाई थी, राजनाथ जी कहते थे, हम 16-17 बार गए। क्या हाल है कश्मीर का? तो लद्दाख में घूम रहे थे तो बताया कि वहां के मुखिया लोगों ने कि सर हमारी सड़क नहीं बनती, ग्रामीण सड़क क्यों नहीं बनती? सर चाइना अपोज करता है, नहीं बनती। आर्मी के लोगों से पूछा, कहा सर भारत सरकार की पॉलिसी है वी हैव नॉट टू इमिटेट चाइना। मैंने संसद में सवाल लगाया, फिर भी कोई जवाब नहीं। मोदी जी ने कहा लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सारी सड़कें बना दो, सारे पुल पुलिया बना दो, चाइना को लोग बोलना है। ये हो सकता है? यही भारत है। जहां तक डिजिटल इंडिया, सबके हाथ में मोबाइल है ना। देखिए इलेक्शन कमीशन के टीवी स्मार्टफोन से हमारा भाषण कैप्चर कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर लोग नंबर याद रखें, भारत की आबादी 140 करोड़, भारत में आधार 131 करोड़, भारत में मोबाइल फोन 120 करोड़, भारत में स्मार्टफोन 90 करोड़। और 90 करोड़ का मतलब है हिंदुस्तान के पास इतना मोबाइल है जो अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की आबादी है। ये हिंदुस्तान बन गया, डिजिटल इंडिया बन गया। 1000 करोड़ रुपए से अनीशाबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड सड़क बनवा रहे हैं जो सबके ऊपर जाकर के जाएगी। यहाँ से चलिए सीधा बाढ़, बख्तियारपुर और राजगीर निकल जाएगी। ये सब काम बाकी बिहार सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हैं मुरादपुर में क्या काम हो रहा है, अशोकनाथ पथ पे हो रहा है। ये अब नगर देखने में छोटे हैं लेकिन काफी गंभीर भाव करते हैं, तो ये नगर विकास मंत्री बन गए। तो नगर विकास है और देश के विकास, तो हम दोनों की जोड़ी यहाँ बहुत करेगी विकास, आप निश्चित रहिए। और मेरा एक स्वभाव है, मैं छोटे काम करता ही नहीं हूँ। आपने देखा जो इतने बड़े बड़े काम कर पाए। मैंने मोबाइल की बात की, मैं IT इलेक्ट्रॉनिक का मिनिस्टर था, सिर्फ 2 फैक्ट्री थी भारत में 2014 में। आज भारत में 270 मोबाइल बनाने की फैक्ट्री है और आज भारत से 1 लाख करोड़ का मोबाइल बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। ये जो पूरा टिकटॉक को मैंने ही बैन किया था, अगर आपको याद होगा, साल में 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा, चाहे वो करोड़पति हो या फुटपाथ पर भी हो। मोदी जी ने कहा सबको दो। तो हेल्थ केयर का बड़ा प्रोग्राम, मेडिकल केयर, मेडिकल स्किलिंग, ये सब का बड़ा काम। और भारत कैसे और बने, हेल्थ केयर का बड़ा सेंटर। अच्छा लगता है। कल मैं घूम रहा था, मुझे मालूम हुआ कि आजकल विदेशों से लोग यहाँ पर ऑपरेशन कराने आते हैं, तो और काम करेंगे। तो बहुत कुछ काम करना है। और संजीव बाबू आपकी सड़क भी बने, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। अब आपका सब गाना सुन लिए। एक बार में बोलने का फिर दोबारा मौका नहीं मिला। ओला रोड का नव निर्माण, द्वारकानाथ लेन का, और हमारा जो सरकारी स्कूल है जिसमें आप पहला एजेंट बने थे उसका हम लोग का भी डिमांड वही है। चलिए मैंने आपकी डिमांड सुनी।
अब आप नगर विकास मंत्री ने सुन लिया, मैं भी लगूंगा स्कूल में भी CSR का फंड में लगवाने की कोशिश करूंगा, चिंता मत करिए। अब यहाँ मेरा बचपन गुजरा है भाई इस मोहल्ले में, तो मैं क्या बताऊँ, मेरा भावनात्मक लगाव है। संजीव आनंद बहुत नौटरी है, उन्होंने पकड़ लिया कि रवि जी को मैं कैसे इमोशनली कट कर सकता हूँ, उनका अधिकार है, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, करेंगे जरूर करेंगे। लेकिन ये देश का चुनाव है, शादी वाला का चुनाव है, ये आप ध्यान रखिए, देश को संभालिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिहार के विकास की गारंटी मैं लूंगा, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 3 बार वो आए बिहार, चुनाव में तो बहुत बार आ रहे हैं। जो योजना है तो जैसे बरौनी की रिफाइनरी शुरू हो गई, मेरी बहुत बड़ी योजना है, हम लोग मिलकर काम करेंगे, पटना के हर घर को गैस आपके पाइप से मिले, सिलेंडर से नहीं मिले, वो काम हम करा रहे हैं, वो काम भी कराएंगे और बहुत से काम कर रहे हैं। लेकिन नितिन बाबू और संजीव आनंद ने हम खड़ा हुई, हमारे बचपन की याद दिला दी, तो भाकर में नाला बन रहा है, तो उनकी सड़क भी बनवाई देखिए 1 करोड़ का CSR फंड आ गया है स्कूल में, ठीक है, चिंता मत करिए, ठीक है, हम लोग करेंगे। देखिए जो काम करते हैं वही काम करेंगे, जो राग दरबारी बजाते हैं वो राग दरबारी ही बजाएंगे, समझ गए आप। जो कारनामा करते हैं, मेरा एक और परिचय आप लोग को मालूम है ना, मैं सिर्फ प्रोग्राम का ही वकील नहीं रहा हूँ, चारा घोटाले में PIL करके CBI इंक्वायरी करने वाला वकील रविशंकर मैं ही हूँ, मालूम है ना, बहुत जेल गए और कचरा घोटाले में गए, वो लड़ने वाले लोग भी हैं, करने वाले लोग, ठीक है। मुझे भी और ये हमको इतना तंग कर, चुनाव प्रचार है, जनता का बहुत सहयोग सहानुभूति मिल रही है, सभी नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो बहुत संकल्प। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com